100 सीटें मिल गई तो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझ रहे हैं। ये इनके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे जब एनडीए गठबंधन को 200 प्लस ज्यादा सीटें मिलेंगी। लहेजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहेजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लेते हैं। मैडम 1990 के दशक में भैंस की सींग को चमकाने के लिए लालू यादव ने 15 लाख रुपए का सरसों का तेल लगा दिया। इन्हें कहीं ना तो कहीं इन गुंडा माफियाओं को शांत करने का काम किया है। आज बड़े बड़े गुंडा माफिया जो है ना दिल्ली और तमाम राज्यों में जाके 4-4, 5-5 हजार में एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 6 साल के लिए पार्टी के लिए निकाल दिया। अरे इतने अगर तेजी हो, इतने अगर अच्छे तो सबसे पहले खुद इस्तीफा देते। जो चारा घोटाले में आरोपी है भैया, उसमें 1999 में सोनारी नरसंहार जिसमें 34 लोगों की हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी थी। होने वाले हैं, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बता दे रहा हूँ मैडम, भाजपा जीतेगी और कुछ नहीं। भाजपा 100%। आरजेडी मेहनत कर रही है, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन मेहनत कर रहा है इतनी ज्यादा। देखिए मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन कितनी कर रहा है और किस हद तक कहाँ तक करेगा इसका विषय है मेन। कह रहे कि एनडीए में तो नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। युवा नेता देखना चाहते हैं, युवा मुख्यमंत्री देखना चाहती है बिहार। युवा हूँ और मैं इस वक्त एक युवा की बात करूंगा तो मेरे लिए चिराग पासवान जी जो है वहाँ के लिए बेस्ट है। चिराग पासवान उनको देख रहा हूँ, जो उनकी कार्यशैली है और जो उनका मतलब जो मैंने उनकी रूपरेखा देखी है उनके चुनाव की, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। वो बेस्ट है कि बिहार की जनता समझदार है, ठीक है। मैं भाजपा का ऐसा कुछ प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं युवा हूँ और मैंने युवाओं की एक बागडोर को लेकर बात की है, तो उसमें वो बेस्ट है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी। लेकिन जो आरजेडी पार्टी है वो कह रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को देखना चाहती है। की पार्टी है मैडम, ओनली तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बोल के गए वो। अरे बोलने के लिए तो ये सलमान खान भी बोल के चले जाएगा, इसकी सुनेंगे क्या? बोलने वाले तो बहुत हैं, बाकी हमारा भाई है, भाई बताएगा पूरी बात। कन्हैया कुमार भी लगातार अरे यार ऐसे शर्मिंदा है, चले कातिल जिंदा है क्या ऐसे लोग? आप उसको क्या चाह रहे हो कि आप उसको सत्ता में लाना चाहते हो? अरे ऐसे को तो लात मार के भगाना चाहिए। दिल्ली ने मारा ना थप्पड़, ऐसा जन्नाटे का थप्पड़ पड़ा। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए जो ये उछल रहे हैं ना, ये उछल किस लिए है कि पिछले विधानसभा में जो ये माइंड वॉश करने के लिए जो लोगों का कामयाब हो गए थे, 100 सीटें मिल गई तो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझ रहे हैं। ये इनके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे जब एनडीए गठबंधन को 200 प्लस ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमारे चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग भैया हमारे चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को नाराज करना चाहते हैं आप? किसे? नीतीश कुमार। नीतीश जी को कोई नाराजगी नहीं होगी। केंद्र में उनको कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा और देखिएगा कि जिस तरह से हमारे चिराग भैया जी ने जो है ना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया है, और आज भी कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, सभा को जन संबोधन में बोला उन्होंने कि अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी विधानसभा का तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। तो देखिएगा कि उनको उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है और युवा में कहीं ना तो कहीं एक क्रेज है कि भाई एक युवा नेतृत्व हमारा इस बारी आएगा इसमें। और बिहार का युवा की आप बात कर रहे हैं तो युवा तो कन्हैया कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी जाके मेहनत कर रहे हैं। कुमार को क्यों इनकार सकते हो? नहीं, मैं नीतीश जी को, मैं देखिए नीतीश जी का जो शासनकाल रहा है उसमें काम हुआ है, मगर कहने क्यों काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं काम हुआ यार। मैं बिहार का, मैं भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनको केंद्र में कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी क्या? एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में क्या काम नहीं हुए थे? शिवराज सिंह चौहान जी को, यार मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि बिहार में अगर सीएम के तौर पे अगर नीतीश कुमार कमजोर है, आप बताओ। नहीं कमजोर और आप किसको नया बनाना चाहिए? इस बारी चिराग को आना चाहिए, इस बारी चिराग पासवान को आना चाहिए। चिराग पासवान। हाँ जी, इस बारी चिराग पासवान को आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो बीजेपी चाह रहे हैं, कोई नया सीएम चाह रही है। नया सीएम चाह रहे हैं? मगर बीजेपी से ही चाहते हैं लेकिन नया सीएम चाहते हैं। नहीं है चाहते, पूरे बहुमत से आ रही भाई। मैडम 200 प्लस सीटें आएंगी। हाँ जी 200 प्लस सीटें आएंगी। 200 प्लस सीटें आएगी और 200 प्लस सीटें आने के बाद ये जो है कहेंगे कि भैया ईवीएम खराब थी। एक छोटा सा आंकड़ा निकाल लूँ आपके लिए, एक छोटा सा आंकड़ा निकाल लेते हैं। ये एक छोटा सा आंकड़ा मैं लेके आया हूँ। पहले तो एक छोटी सी शायरी बना देता हूँ कि ये जो गठबंधन वाले जो है ना बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा कर दो, बीजेपी वालों से ये करो वो करो। तो मैं कह रहा हूँ कि लहेजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहेजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लेते हैं। ये खुद जो 15 साल जो लूटने का बिहार को काम किया, बिहार में चारा घोटाला कर दिया। आज चारा घोटालों को उल्लेख इसलिए इतना हो रहा है मैडम, 1990 के दशक में भैंस की सींग को चमकाने के लिए लालू यादव ने 15 लाख रुपए का सरसों का तेल लगा दिया।
भैंस की सींग चमकाने के लिए 15 लाख रुपए का तेल लगा दिया। और जिस गाड़ी में भैंस गाय जो है लोड होके आती थी, वो उस गाड़ी का नंबर लिखवाया। जब उन अधिकारियों ने जांच बैठाई तो पता चला वो तो 2 व्हीलर के नंबर निकले। और एक छोटी सी, जब क्या था बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार क्या था वो बताता हूँ इस शायरी के माध्यम की। जहां बात बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, जहां बात बात में गोली छेद दी जाती थी कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। ये था बिहार। और नीतीश जी ने कहीं ना तो कहीं इन गुंडा माफियाओं को शांत करने का काम किया है। आज बड़े बड़े गुंडा माफिया जो है ना, दिल्ली और तमाम राज्यों में जाके 4-4, 5-5 हज़ार में एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन की उपलब्धि है। बिहार में रोडों की बात करो ना, बिहार में अच्छे लाइट की बात करो ना, बिहार में पक्के मकान देने की बात करो ना। तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ? ये तो कहते हैं 2500 देंगे, हम आरक्षण देंगे। ये तमाम तरह का जो है, ये पहले खुद अपने घर में आरक्षण दे ले। जिस तरह से लालू यादव जो ठगने का काम कर रहे हैं कि भाई मैंने जो है तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। अरे इतने अगर हितैषी हो, इतने अगर अच्छे तो सबसे पहले खुद इस्तीफा देते। जो चारा घोटाला में आरोपी है बिहार, उसमें चारा घोटाला में आरोपी लालू यादव भी है ना, लालू यादव खुद भी इस्तीफा दे। और बेटे को 6 साल के लिए क्यों निकाला? अरे उसने इतना, एक लड़की का 12 साल तक जो है बलात्कार करते रहा उसका बेटा। और बलात्कार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक लड़की से तो 7 साल शादी को हुए और जो भी है उसने तलाक दे दिया, मगर उससे पहले से उस लड़की के साथ रिलेशन में था। तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब एक लड़का शादी हो जाती है तो अगर उसके बाद किसी और लड़की से संबंध बनाता है, दैट इज कॉल्ड बलात्कार। आप पारिवारिक मामले में क्यों घुस रहे हैं? क्यों नहीं पारिवारिक बात घुसूं? अगर जिसका बाप, मैं कह रहा हूं बिहार में अगर इन्होंने अगर सही में डेवलपमेंट करनी होती तो इनका बाप मुख्यमंत्री, इनकी माँ मुख्यमंत्री और इसका ये खुद उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना डेवलपमेंट किया। लालू यादव जी जब रेल मंत्री बने थे तो रेल को भी नुकसान कराने के पहुंचे। ये तो एक प्रोपेगेंडा चलाया था, रेल की पटरियां तक बेच दी थी इन्होंने। और ये बात करें कि हमने जो है डेवलपमेंट किया है। रावड़ी देवी कह रही है कि विकास हुआ है वो आरजेडी के समय ही हुआ है, अभी तो बिहार में कुछ नहीं हुआ है, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। जिसका बेटा तजुर्बा को तरबूजा बोलता हो, आप सोच सकते हैं। जिसकी माँ सचिवालय को शौचालय बोलती हो। अब एक वाकया था, एक पत्रकार महोदय ने माइक लगाया और माइक लगा के राबड़ी देवी से पूछा कि भैया आप मुख्यमंत्री बन गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनी नहीं थी। लालू यादव को कभी बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये 1990 में जब जनता दल था, जनता दल ने एक दलित भाई को जो है मुख्यमंत्री बनाना था। लालू यादव ने उस टाइम पे एक प्रोपेगेंडा छेड़ा था कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो लालू यादव ने कुछ विधायक खरीदे पैसों में और एक डमी कैंडिडेट जो है उसके अगेंस्ट में खरीदा और खड़ा किया और मुख्यमंत्री बन गए। जब इनसे चारा घोटाला में के तहत जो है 1997 में इस्तीफा मांगा तो इन्होंने अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और जब मुख्यमंत्री बनी तो पत्रकार महोदय ने माइक लगाया और बोला कि मैडम आप मुख्यमंत्री बन गई, अब आप कहाँ जाएंगी? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय नहीं बोला जाता, जो सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप सोच सकते हैं मैडम कि उसका परिवार किस तरह का विकास करेगा। बिहार में नरसंहारों की कमी नहीं हुई है। बिहार में लालू यादव का 15 साल का शासनकाल था। जब 15 साल में 1900, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई हैं, बिल्कुल मैं स्टडी करके आया हूँ कि 3948 लोगों की हत्या हुई, 2566 लोगों का अपहरण हुआ, 13 से 90 लड़कियों का बलात्कार हुआ, 1297 केस जो है चोरियों के रजिस्टर्ड हुए। हर साल 8198 केस रजिस्टर्ड होते थे। हम साबुद्दीन को भूले नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में कोई सबसे बड़ा क्रिमिनल रहा है तो उसका नाम शहाबुद्दीन है, जो लालू यादव की पार्टी से था, जिसने चंदा बाबू के परिवार के, एक ही परिवार के 2 लड़कों को तेजाब से नहला दिया था जब उसने रंगदारी नहीं दी थी। ये जंगलराज हमने देखा है। और एक बेटे को गोली मार दी थी। जब इनके पार्टी से कोई चुनाव लड़ता था तो ये मुख्य नाम है, मैं 3 लेके आया हूँ, है बहुत सारे। अजीत शंकर, देवेंद्र दुबे, छोटन शुक्ला, इनको सबको मार दिया जाता है। क्यों? इनकी गलती क्या होती है कि ये लालू यादव के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे या लालू यादव के पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे। मैं कह रहा हूँ रंगदारी टैक्स, इनके 2 साले थे सुभाष यादव और साधु यादव, सब भली भांति परिचित है। इन्होंने बिहार में बिहार के लोगों को सिक्योरिटी देने के नाम पे रंगदारी वसूलते थे, जिसको कहा जाता था रंगदारी टैक्स। अगर आपको अपनी बेटी बहन की इज्जत बचानी है तो आपको रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको रंगदारी देना पड़ेगा। तमाम तरह का ऐसा करा है। जब लालू यादव ने कभी डेवलपमेंट नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं। लालू यादव से कभी भी
कभी भी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते थे तो ये कहते थे ये हेमा मालिनी और ममता कुलकर्णी का नाम लेके लोगों को घुमाते थे। इनसे कभी भी बाढ़ की आपदा पे पूछा कि बिहार में बाढ़ आ गई आप क्या करेंगे, बोला बाढ़ आ गई तो अब बिहार के घरों घरों में मछलियां आएंगी और लोग बाग घर में मछलियां खाएंगे। इनसे कभी भी सड़क के ऊपर बात करी तो ये बोलते थे कि बिहार में सड़क बन जाएगी तो पशु पक्षी जो है उनका चारा खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसी मेंटालिटी रखने वाले को बिहार की जनता कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। बिहार की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और बिहार में अगर आज हमारे एक नेता है चिराग पासवान जी जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और मैं मानता हूं कि इस बारी इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। छोटी सी झलक दिखा देता हूं, ये लालू यादव के टाइम के क्या जंगल राज था। लालू के जंगल राज का जो टेलर था ये 1999 में सोनारी नरसंहार जिसमें 34 लोगों की हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी थी। 1999 में शंकर बिगड़ा नरसंहार हुआ था जब 22 दलितों की हत्या कर दी थी। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ था जिसमें 58 लोगों की हत्या की गई थी। 1996 में बथानी टोला नरसंहार 22 लोगों की हत्या करी गई थी। 1992 में 12 गांव नरसंहार 35 लोगों की जान ली गई थी। तो ये इन्होंने कहीं ना तो कहीं नरसंहार करने का काम किया है। परिवर्तन होने वाला है बिहार में। बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं मतलब परिवर्तन में सिर्फ मुख्यमंत्री में परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा और चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहीं आपकी वीडियो देख लें तो मैं सिर्फ एक चैलेंज के साथ बोलता हूं लालू परिवार को कि ये मेरे नेता चिराग पासवान जी क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, क्या पूछ रहे हैं? कन्या पूछ रहे हैं ना। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि लालू परिवार की कंजक पूछते हुए एक वीडियो दिखा देना। मगर ये नहीं दिखा पाएंगे, मगर मैं इनकी ताजिया और इफ्तियारी खिलाते हुए 5000 फोटो दिखाने की क्षमता रखता हूं।